सूरज डूब चला था। आकाश में बादल छाए हुए थे। आम के एक पेड़ पर ढेर सारे कौवे रात बिताने के लिए बैठे हुए थे। कौवे अपनी आदत के अनुसार आपस में एक दूसरे से काँव काँव करते हुए झगड़ रहे थे। उसी समय एक टोनी चिड़िया वहां आ गई। आम के उस पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। टोनी को देखकर सभी कौवे उसकी ओर देखने लगे। बेचारी टोनी सहम गई। डरते हुए बोली, अंधेरा हो गया है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, किसी भी समय पानी बरस सकता है। मैं अपना ठिकाना भूल गई हूँ। आज रात भर मुझे भी इस पेड़ की एक डाल के एक कोने में जगह दे दो। आखिर कौवे भला क्यों उसकी बात मानते। उन्होंने कहा, यह नहीं हो सकता, यह पेड़ हमारा है, तुम इस पेड़ पर नहीं बैठ सकती हो, भागो यहाँ से। कौवों की बात सुनकर बड़े ही दीन स्वर में टोनी बोली, पेड़ तो सभी भगवान के हैं। यदि बरसात होने लगी, ओले पड़ने लगे, भगवान ही सबको बचा सकता है। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम लोगों की बहन हो, मेरे ऊपर दया करके रात बिता लेने दो। टोनी की बात सुनकर सभी कौवे हंसने लगे। फिर बोले, हम लोगों को तेरी जैसी बहन की कोई ज़रूरत नहीं है। तू भगवान का नाम बहुत ले रही है, तो भगवान के सहारे यहाँ से जाती क्यों नहीं? यदि तू यहाँ से नहीं जाएगी तो हम सब मिलकर तुझे मार भगाएंगे। और सभी कौवे टोनी को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। कौवों को काँव काँव करते हुए अपनी ओर आते देखकर टोनी वहाँ से जान बचाकर भागी। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक आम का पेड़ था और टोनी एक कोने में छिपकर बैठ गई। रात में तेज हवा चली। कुछ देर बाद बादल बरसने लगे और इसके साथ ही बड़े बड़े ओले भी पड़ने लगे। ओलों की मार से बहुत से कौवे घायल होकर जमीन पर गिरने लगे, कुछ तो मर भी गए। टोनी आम के जिस पेड़ पर बैठी थी, उस पेड़ की एक डाल टूट गई। आम की वह डाल अंदर से खोखली थी। डाल टूटने की वजह से डाल के अंदर के खाली स्थान में टोनी छिप गई। डाल में छिप जाने की वजह से टोनी को ना तो हवा लगी और ना ही ओले ही उसका कुछ बिगाड़ पाए। वह रात भर आराम से बैठी रही। सुबह होने पर जब सूरज निकला तो टोनी उससे निकली और खुशी से गाती नाचती हुई भगवान को नमस्कार किया। फिर आकाश में उड़ चली। टोनी को आराम से उड़ते हुए देखकर जमीन पर पड़े घायल कौवों ने कहा, अरे टोनी बहन, तुम रात को कहाँ थी? तुम्हें ओलों की मार से किसने बचाया? टोनी बोली, मैं आम की डाली पर बैठी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, दुखी और असहाय लोगों की रक्षा करना। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली और उसी ने मेरी भी रक्षा की। टोनी फिर बोली, हे कौवों, सुनो, भगवान ने केवल मेरी रक्षा ही नहीं की, जो भी उन पर विश्वास करता है और उनकी प्रार्थना करता है, ईश्वर उसकी रक्षा अवश्य ही करता है और कठिन समय में उसे बचाते भी हैं। और इतना कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से उड़ गई।